एक दिन नहीं, आप 6 घंटा हमारे साथ ग्लेशियर में रह के आइए, ले लद्दाख की पहाड़ियों में आके, तब आप कह सकते हैं। और पूरे वर्ल्ड में शायद ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि अपने हक के लिए सिपाही जेसीओ यहाँ पे इकट्ठा हुए। समय का जो परिवर्तन हो रहा है हाँ। उसमें सभी को समान पेंशन मिलना चाहिए। किसी भी सेना के अध्यक्ष ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि सेना के अंदर जवानों को समस्या है। तो सेना के अधिकारी नहीं बता रहे हैं या सरकार को बता रहे हैं, तो सरकार भी सेना के अधिकारियों से मिली हुई है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और एक बार फिर से दिल्ली में हो रहा है बड़ा प्रदर्शन। लगातार 3 दिन इस प्रदर्शन को हो चुके हैं और प्रदर्शन अब की बार ना किसानों का है, ना मजदूरों का है, ना छात्रों का है या कोई ऐसा अन्य प्रदर्शन नहीं है। अब प्रदर्शन है पूर्व सैनिकों का। पूर्व सैनिक अब जंतर मंतर पर आकर पिछले 3 दिन से धरना दे रहे हैं और लगातार कुछ मांगे कर रहे हैं। अब इन्हीं से जान लेंगे कि आखिरकार इनकी मांगे क्या है। क्या ऐसी नौबत आई कि देश में जो जय जवान जय किसान के नारे दिए जाते हैं, जिन जवानों को बॉर्डर पर होना चाहिए, वो आज जंतर मंतर पर है। क्या ऐसे कारण है? इसी के साथ तमाम जो है पूर्व सैनिक हमारे साथ मौजूद है और सबके चेहरों से ही पता लग रहा होगा कि यहाँ कितना जोश है। इस जोश के साथ आज तीसरे दिन भी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सर के तो लुक भी पूरी आ रही है। मुझसे से आपको पता लग जाएगा कि हाँ भैया पूर्व सैनिक है यहाँ पर। क्या कहेंगे? 3 दिन लगातार आप लोगों को हो चुके हैं यहाँ पर। मीडिया में कोई कवरेज नहीं, कोई नाम नहीं, जनता को शायद पता ही नहीं है अब तक कि सैनिक भी अब आकर सड़कों पर बैठे। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे भारत। हाँ। आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। जैसे कि आपने कहा कि कोई मीडिया नहीं, सबसे बड़ी मीडिया आप यहाँ पे है मौजूद, चाहे वो बड़ी नेशनल मीडिया कोई भी चैनल हो। मैं उसको इतना धन्यवाद नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपने जो दिखाना चाहते, जो ओरिजिनलिटी आपका चैनल दिखा रहा है, जिस तरह से आपने कहा कि एक किसी मजदूर का नहीं है या जो छात्रों का नहीं है, तमाम यहाँ पर दिन तमाम प्रतिदिन ये उस प्रदर्शन तरह के होते हैं। सिपाही का हाँ। है। यह धरना प्रदर्शन उस तरह के सिपाही का जो सरहद पे कुर्बान होता है, शहीद होता है, उसका धरना प्रदर्शन है। और मैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी समझता हूँ इस अपने आप को कि हम लोग यहाँ पे अपने हक के लिए, जो कि भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हुआ, पूरे वर्ल्ड में शायद ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि अपने हक के लिए सिपाही जेसीओ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हम शांतिपूर्ण और धर्मपूर्ण कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है और विश्वास भी, जैसे कि हर लोग कहते हैं कि कभी अभी कई बार आपने डिबेट अभी किया है कि चाय भी पीते हैं, जलेबी भी खाते हैं, तो वो किसी ने गांव की कहावत है, मेरे एमपी में है, बघेली भाषा में है हाँ। कि अंदर के मार जो है बनीनिया जानती हैं, ये हमारी लैंग्वेज है। हाँ। जो देखेंगे तो शायद जो एक बड़ा जो मतलब भी समझा दीजिए इसका। ये जो सेठ होता है ना, हाँ। और जो स्टाइन होता है, उसको पता होता है मैं कितना धनवान हूँ। हाँ। देखने में तो लगता है भाई आप बोलेंगे सर के सेठ है, बहुत पैसे वाले हैं। हाँ, तो बिल्कुल। वो कहानी होती है, सब जो चीजें हमको ग्राउंड में दिखाया जाता है, वो एक्चुअली वो चीजें नहीं होती। नहीं नहीं, दिखाया जाता है और लोग समझते भी है कि जवानों को पेंशन मिलती है, उनके पास मतलब कोई ऐसा नहीं समझता कि निचले उससे होंगे। सब हाँ, अमीर भी समझते हैं। सब अमीर हाँ। समझते हैं क्योंकि वो जज्बा है। क्योंकि आप लोगों के जो यहाँ सिविलियनों को जो ताकत हम लोगों की मिलती है सरहद पे ड्यूटी करने के लिए, हम कहते हैं जो आते हैं सामने कहते हैं कि आपको 18,000, 20,000, 25,000 बैठे के पैसे मिल रहे हैं। हमारे साथ एक दिन ग्लेशियर गुजार के आए, एक दिन नहीं, आप 6 घंटा हमारे साथ ग्लेशियर में रह के आइए, ले लद्दाख की पहाड़ियों में आके, तब आप कह सकते हैं। और बाकी मुद्दों में तो मैं बहुत सारी चीजें, मगर जो आज का मुद्दा है उसी पे सीधा आना चाहता हूँ। जो हमारी एमएसपी है, जो हमारी वीर नारियों का पेंशन है और जो यहाँ पे ओआरपी ओपी 2 है, हाँ। उसके लिए हम लोग लेके आए हैं। और मुझे विश्वास है कि जो इसमें कई चैनल होते हैं, प्रधानमंत्री तक पहुंचने के लिए जो सारी मांगे होती, सारी टेबलें होती हैं, जिनके द्वारा रैंकों के द्वारा वह जाता है। हम कहते हैं कि हमारे उस जेसीओ को भी एक बैठाया जाए उस बोर्ड में, और एक सिपाही को भी बैठाया जाए और अफसर को बैठाया जाए। वही सरहद होता है, तो एक अफसर 15,000 ले रहा है और एक सिपाही 5,000 ले रहा है। हम कहते हैं कि हम 15,000 नहीं, आप 30,000 सिपाही को दीजिए, 40,000 दीजिए, मगर एक अफसर को दीजिए, मगर एक सिपाही का तो आप बढ़ाइए। महंगाई देखिए, तो क्या अफसर के लिए अलग वो अभी कितना मिल रहा है? अभी 5200 है, 5200 है और 15,000 अधिकारियों का जो है, कितना है? 15,800 है, 15,000 मतलब डबल से भी डबल। डबल है। अब वीर नारियों का पेंशन में डिफरेंस देख लीजिए।
बुलेट तो एक होती है ना साहब, सरहद पे मरने वाला सिपाही एक होता है। हम सोचते हैं कि आप अफसर हैं सादा, जो आपका डीए जो आपका एजुकेशन है, जिस तरह से आप भर्ती हुए हैं अफसर रह के, में मिलना चाहिए, मगर हमारा काटना नहीं चाहिए। जो इसमें माइनस किया गया है वो नहीं होना। वो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बात ये है, जब ओआरओपी जो है और वन रैंक वन पेंशन, ये अफसर के लिए नहीं हुआ था। जो पहले कस्टोरी सही कमेटी बात है। थी, जेएमजे कमेटी वगैरह बनाई गई थी भारत सरकार द्वारा कि इनको जांच पड़ताल किया जाए कि ओआरओपी क्यों मांग कर रहे हैं। कोई देखिए, ओआरओपी का क्या मतलब होता है कि एक सेम रैंक का आदमी, चाहे वो सिपाही हो, नायक हो, जैसे हो, मान लीजिए 20 साल सर्विस करके आ रहा है, उसका 10 साल के बाद कोई 20 साल करके आ रहा है, उसके 10 साल के बाद कोई 20 साल का, समान अंतर हो रहा है। समानांतर मतलब समय का जो परिवर्तन हो रहा है, उसमें सभी को समान पेंशन मिलना चाहिए। समान पेंशन मिलना अभी नहीं मिल रही है। हाँ, जो अभी नहीं मिल रहा है। जो 2004 से पहले रिटायर्ड है, उसका जो पेंशन है कहीं 12-14 हजार बेसिक पे, 16 हजार पे है। उसके बाद में जैसे हम लोग आए हैं तो हमारा किसी का 24 हजार है और अभी जो आ रहा है उसका 28 हजार रुपए। तो इस चीज को जो है कस्टोरी कमेटी ने जांच पड़ताल करने के बाद गवर्नमेंट को रिपोर्ट दिया था कि जो लोग फौज से 15-17 साल से लेकर 28 साल के अंदर, 32 साल के अंदर, मतलब 32 साल उम्र से लेकर 45-46 एज के अंदर आ रहे हैं, उनके लिए कोई भी आरक्षण नहीं है, बाहर कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है, तो उनको जो है समानता पेंशन ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन मिलना चाहिए, जो कि आज के दिन में वो हाईजैक हो गया। जो ऑफिसर 60 साल में रिटायर्ड होकर आ रहे हैं, 65 साल में रिटायर्ड हो रहे हैं, आ रहे हैं, वो ले रहे हैं ओआरओपी, जो कि उनके लिए लागू ही नहीं है। जो हमारे लिए था, लागू है उनको मिल नहीं रहा। जिनके लिए लागू है उनको मिल नहीं रहा है। फौज के अंदर अभी जैसे आप लोग कुछ देर पहले पूछ रहे थे, पीएमआर, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, फौज में कोई प्रीमेच्योर रिटायरमेंट होता ही नहीं है, नहीं होता है। जो हम लोग एनरोलमेंट के टाइम में टर्म एंड कंडीशन के ऊपर भर्ती हुए, 15 साल रिजर्व 2 साल। सरकार कहती है सुविधाएं तो बहुत दी जाती है। सुविधाएं कुछ नहीं दी जाती। क्या सुविधाएं मिल रही है? मैं आपको सुविधाएं के ऊपर बता रहा हूँ। देखिए, जैसे सीएसडी कैंटीन है, सीएसडी कैंटीन जो भारत सरकार ने किया हुआ है, वो सभी के लिए समान होना चाहिए। हम 15 साल, जब तक हम लोग 20 साल, 25 साल, 28 साल तक एक ओआर जैसे वो फौज में रहेगा, उसको एक गाड़ी ऑथराइज्ड कैंटीन से ले सकता है। उसका रिटायरमेंट के बाद में मरने तक एक गाड़ी ले सकता है, 2 गाड़ी। लेकिन अफसर्स का क्या है, हर साल, हर 8वें साल के बाद एक गाड़ी ले सकता है। मान लीजिए मैं 60 साल जिंदा रहता हूँ या 70 साल, मैं 2 ही गाड़ी ले सकता हूँ, क्यों, मैं ओवर जैसी हूँ। लेकिन जो अफसर है वो हर 8 साल में एक गाड़ी ले सकता है। हर 8 साल में हर 8 साल में एक गाड़ी ले सकता अच्छा, है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, क्या बोला गया है कि लगातार जो है चलता रहेगा आपका प्रदर्शन? हाँ, लगातार चलते रहेगा जब तक सरकार हमारे बात को आए आपके पास। हाँ, जब तक हमारा बात को नहीं माना जाता है, ओआरओपी का संशोधन नहीं किया जाता है, उसके बाद में जब तक एमएसपी, और एक चीज है एमएसपी, मिलिट्री सर्विस पे, हर आदमी मिलिट्री में नौकरी करता है, हर आदमी को गोली लगता है, हर आदमी वही खाना खाता है, हर आदमी बॉर्डर पे रहता है, लेकिन उनका एमएसपी जो है ओआर जैसे को दिया जा रहा है 5,200 रुपया, और उनको ऑफिसर्स ले रहे हैं 15,500 रुपया। ये असमानता क्यों है? मोदी जी के लिए कोई संदेश है सर आपके पास? बस सर यही है, आपके चैनल के द्वारा यही है कि जो हमारी मांगे हैं, 4 प्रकार की जो मांगे हैं, वो हमको मांगे आप पूरी कर दो। वो पूरी कर दे। यही है। मोदी जी से मेरा संदेश है कि जवानों के साथ सरहद पे जाके पकौड़े और मिठाई खा के और चले आते हैं, इतना ही मत करो। जवानों के दिल के दर्द, इतना प्रोत्साहित किया जवानों को बॉर्डर पर जाकर। मैं आपको कहता हूं, आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप इतनी अच्छी एंकर हैं और भगवान आपको बहुत कुछ दे, लेकिन हम आपको 5 रुपए नहीं दे रहे हैं, तो क्या फायदा? बहुत खुश हो जाएंगे मेरे प्रशांत से, आप खुश हो जाइए। एक देश का वो मुखिया जो हिंदुस्तान को चला रहा है और अपने आप को बोलता है कि मैं बहुत ही मैं तो खैर मोदी जी को भी मैंने कमेंट नहीं करता हूं, क्योंकि हमारे सेना के वो भ्रष्ट अधिकारी हैं। हाँ, या सेना के, हमारा आजादी के एक बार फिर से बोलने से सर। मैंने सोच लिया है, क्योंकि मैंने उन भ्रष्ट अधिकारियों आवाज में बोल रहे हैं पूरा। बिल्कुल। अच्छा। आजादी के बाद से आज तक सेना की समस्या को अगर सरकार के पटल पर रखने का काम सेना के अधिकारी करते हैं, और सेना एक प्रोटोकॉल के तहत काम करती है। सेना के जो जर्नल होते हैं, थल सेना अध्यक्ष होते हैं, वो सेना के अंदर होने वाली समस्याओं को सरकार के टेबल पर रखते हैं, चाहे गोला हो, बारूद हो, अम्नीशन हो, टैंक हो,
मिसाइल हो, किसी भी फाइटर खरीदना हो या जवान की कोई समस्या हो, वो सरकार के टेबल पर बना कर रखा जाता है कि हमारे को इतनी रिक्वायरमेंट है, सरकार उस पर स्वीकृति देती है। लेकिन आजादी से लेके आज तक किसी भी सेना के अध्यक्ष ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि सेना के अंदर जवानों को समस्या है। आजादी जब हमारा देश गुलाम था, उस समय हमारे देश के अंदर 2 ब्रिटिश आर्मी रूल थे, एक इंडियन आर्मी रूल था। जो अंग्रेज ब्रिटिश आर्मी रूल अपनी सेना के लिए इस्तेमाल करते थे और इंडियन आर्मी रूल इंडिया के सेना के लिए इस्तेमाल करते थे। कहाँ से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ और आज यहाँ पर मेरा तीसरा दिन है लगातार मैं यहाँ पे धरना। तीसरा दिन आपका भी लगातार? हाँ, तीसरा दिन चल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर अंग्रेजों का लिखा हुआ 18 से 11 का जो रूल सेना में अभी चल रहा है इतना ही अच्छा था, तो भीमराव अंबेडकर साहब को अपनी पूरी टीम को लेकर और भारत का संविधान क्यों लिखना पड़ा? अंग्रेजों के ही संविधान से हमारे देश को चलने देते, उसमें हम खुश थे। हम मानते ये उतार लीजिए ना आप, ये चश्मा उतार लीजिए, इसमें मैं भी दिख रही हूँ ना इसमें। अच्छा जी, मतलब अब मुझे आइडेंटिफाइड कर रही हैं कि मतलब बाद में चला दूं तो ना, मेरा आई कार्ड भी आप स्कैन कर लीजिए अपने कैमरे में। मैं थोड़ी ना कुछ करूंगी, अब आप बड़े जोशो आवाज से बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सेना को अच्छी तरह से मैंने भापा है और जिस तरह से सेना के अधिकारी हमारे सेना के जवानों का नजरअंदाज किया है, सरकार को या तो सेना के अधिकारी नहीं बता रहे हैं या सरकार को बता रहे हैं, तो सरकार भी सेना के अधिकारियों से मिली हुई है, तभी तो हजारों अधिकारियों से मिली हुई है। बिल्कुल, अधिकारी अलग हो गए, जवान अलग हो गए। बिल्कुल अलग हो गए ना, तभी तो यहाँ पे आए हैं, तभी तो यहाँ पे आए हैं। आज अलग होने के कारण डिफरेंस कर दिया गया इसलिए।